में आपका स्वागत है जी। मैं बता दूं कि मैं हूं आदित्य। अभी हम जिस जगह उपस्थित हैं ये बाढ़ अनुमंडल पड़ता है और यहाँ एक पार्टी का गठन किया गया है। हम उन लोगों से हम रूबरू करवाएंगे। आज पहला मीटिंग यहाँ पर रखा गया है। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या किस पर्पज को लेकर इस पार्टी को गठन किया गया है, तो चलिए इसी के साथ इन्हीं के जुबानी से सुनते हैं आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं। सर, आपका यूट्यूब बिहार में स्वागत है। आपका परिचय करिए, आप दीजिए, क्या कुछ करना चाहिए। जी, मेरा नाम अजीत रंजन है और मैं पेशे से वकील हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है और आज लोकहित अधिकार पार्टी का यहाँ बैठक रखा गया है और हमारी खुशकिस्मती की इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रोशन लाल साहू जी ने मुझे पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बिहार के प्रभारी ही हैं। और जहाँ तक इस पार्टी की स्थापना की बात है तो एक लाइन से आप समझ जाएंगे कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा मत मानो तो खुलेआम कह दूं, कुछ बेवकूफ लोगों के हाथों बिक रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। साल बीत जाने के बाद भी यहाँ का आवाम ये फील करता है कि अभी भी इक्वालिटी नहीं आया है। कुछ ही चंद लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हैं और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि सबको समान रूप से अवसर नहीं मिल पा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर क्वालिटी है लेकिन वो सांसद विधायक नहीं बन सकता है, एमएलसी नहीं बन सकता है, राज्यसभा में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा हो गया है पॉलिटिक्स कि पैसा नहीं होने की वजह से नहीं जा पाता है और उसके मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता है। और इस पार्टी का मोटो है कि वैसे जो जीनियस लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं और वो पैसों के अभाव में राजनीति में नहीं जा पाते हैं तो उनको ये जो है पार्टी मौका देगी। इसीलिए इस पार्टी की स्थापना की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे कुछ अधिकारी लोग हैं, उनसे भी रूबरू करवाते हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या कुछ करना है। अपना परिचय दीजिए सर। आपका डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद और हम पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और पार्टी का मेन मोटो है कि सामाजिक न्याय पार्टी का मेन मोटो है। अभी हम लोग पूरे भारतवर्ष में 70 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड पहला राज्य होगा जिसमें 14 लोकसभा क्षेत्र है और 14 लोकसभा क्षेत्र से वहाँ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं बहुत जोश खरोश के साथ। बिहार में जा रहे हैं। हम लोगों का मेन मोटो है, इस पार्टी का मेन मोटो है इस सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो कुछ वर्ग के हो, कुछ वर्ग में भी गरीब लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए और पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST ये सारे लोग जो है हमारे पार्टी से जुड़ करके और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। लोकसभा से विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हम लोग जाए, अपने मान और सम्मान को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी रूबरू करवाते हैं। आप क्या कुछ करना चाहेंगे सर? आपका यूट्यूब बिहार में स्वागत है। पार्टी है और जो लोग इसके लिए जो काम कर रहे हैं बहुत तन मन से इसको लोग जोड़ के रहना चाहते हैं। जनता के प्रति क्या मुद्दा है? क्या आप पार्टी को गठन किया, जनता के प्रति क्या मुद्दा है? जनता के लिए लोग यहाँ पहले से यहाँ जो है शिक्षा यहाँ में जो है सुधार जो है यहाँ होना चाहिए, जो होगा ये चिकित्सा, ये रोजगार, ये सब यहाँ का यही मुद्दा है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो और यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं जो उनसे भी हम रूबरू करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आपका हमको जगन्नाथ जी के बुलाने पर हम आए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं जनता पार्टी का गुजरात में सदस्य किया गया हूँ, नवादा जिला से। और पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य है लोगों के बीच में जाना और लोगों को जागरूक करना और जागरूक करते हुए उनको अधिकार के बारे में बताना, क्योंकि जब तक वो अधिकार नहीं जानेंगे तब तक वो जागेंगे नहीं, और जब जागेंगे तो क़यामत आएगी। इस क़यामत का इंतजार कीजिए और मजा लीजिए
हम भी बजा देंगे, आप भी बजा दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पार्टी के प्रति? यहाँ की नई पार्टी है और एक बार से कुछ नहीं होते। हाँ? अब पीजिए ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा अरे बिस्कुट नहीं चाय पीजिए ना, कुछ नहीं होगा। एक से कुछ होता है, हम भी कभी मिठाई खा लेते हैं, हमसे भी हो गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस पर विशेष काम डॉक्टर साहब दवाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ इस तरह से बने रहिए यूट्यूब बिहार के साथ। धन्यवाद। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विधि के समक्ष सभी समान है और सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे तो व्यवहार में एकदम उल्टा सा आपको दिखेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे भारतीय कानून उस मगर जाल की तरह है जिसको शेर जबरदस्ती चीरता हुआ बाहर निकल जाता है, लेकिन छोटा छोटा मक्खी या मच्छर ये उसमें फंस के रह जाता है। फिलहाल यही व्यवस्था है। तो आप पाएंगे कि एकदम इक्वालिटी नहीं है। माना गया है कि सबको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबको समता होनी चाहिए, सबको समान रूप से जो है अवसर मिलना चाहिए। लेकिन 77 साल बाद भी सबको समान रूप से अवसर नहीं मिला है। कुछ ही लोग, कुछ एक जाति के लोग ही, कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, वही राजनीति में पकड़ बनाए हुए हैं। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, आप सब में देखिएगा कि कुछ एक लोगों का ही कब्जा है। इस पार्टी के जो निर्माता हैं आदरणीय रोशन लाल साहू जी, उन्होंने कहा कि मैं साहू परिवार से आता हूं और मैं फीलिंग करता हूं कि इतनी बड़ी आबादी देश में है सेठ साहूकारों की, यहाँ तक के कि भारत में किसी भी पार्टी की सरकार बने तो उसमें रुपया पैसा इन्हीं परिवार का ज्यादा लगता है। लेकिन प्रखर होकर के सामने अगर देखना चाहिएगा तो गिने चुने अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो फिर आपको ढूंढना पड़ जाएगा कि सोसाइटी में नेता है कि नहीं है। अगर आपको कुछ कष्ट हो जाए या आपको कोई दबा रहा है और आपको परेशान कर रहा है तो सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि कहाँ जाए, कौन हमारा अपना है जिसके साथ हम फरियाद कर सकें। और आप थाना जाने से बचना चाहिएगा। जो वर्तमान की व्यवस्था है, अगर आप कोई शिकायत लेके कैसे हुआ, आप वहाँ क्या कर रहे थे, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, आपको लगेगा कि बेकार हम कहाँ चले आए। तो इस तरह से जो SC, ST, OBC जो माइनॉरिटी है और जो अपर कास्ट में जो दुर्बल हैं, जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, वो भी यही जिंदगी जी रहे हैं। तो वैसे लोगों को हम राजनीति रूप से अवसर दे सकें, इसी उद्देश्य से आदरणीय रोशन लाल साहू जी ने इस पार्टी का स्थापना किया, लोकहित अधिकार पार्टी। और उन्होंने कहा कि वर्तमान का जो राजनीति है वो ये है कि आपका चाहे क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, भले ही आप 10-20 मर्डर किए हुए हों, भले ही हत्या, रेप, तरह तरह के आदमी जाकर के सांसद बनता है, वही आदमी विधायक बनता है। अब वैसे आदमी के पास आप फरियाद लेके जा नहीं सकते। हमारे गांव की एक घटना मैं बताता हूँ कि एक को क्यों तकलीफ होगा भाई, जाति अपराधी नहीं होता है, व्यक्ति अपराधी होता है। लेकिन उस वक्त ये बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था कि मत बोलो कि ऐसे हुआ है। तो उस वक्त हम ढूंढने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। तो रोशन लाल साहू जी ने कहा कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आप जीनियस हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप भी सांसद और विधायक बन करके अपने समाज के आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, विधानसभा सांसद तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी पैसा का अहमियत नहीं देगी। वैसे जीनियस लोग को यहाँ प्राथमिकता मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ से टिकट लेकर के और आप अपनी ताकत आजमाइश कर सकते हैं, आप पटल पर आ सकते हैं। आपके अंदर अगर लीडरशिप क्षमता है और आप विधायक सांसद बनना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ऐसी व्यवस्था रोशन लाल साहू जी ने कहा है कि हम ऐसी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी झारखंड में बहुत जबरदस्त वर्क हो रहा है और वहाँ यही चीज फैला जा रहा है
कि क्रिमिनल बैकग्राउंड को हम कोशिश करेंगे कि हम जगह न दें, लेकिन अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और आप चाहते हैं कि राजनीति में आए, राजनीति में पकड़ बनाए, क्योंकि राजनीति में ही शक्ति है, तो यहाँ स्वागत है। और लड़ने जा रही है पार्टी और नई पार्टी है और वहाँ के तो बड़े बड़े पार्टी अब अलायंस के लिए जो है मतलब ऑफर देना शुरू कर दिया है। वहाँ के हमारे आदरणीय सुनील कुमार साहू जी राष्ट्रीय वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। सभी सीटों पर पार्टी वहाँ लड़ेगी। बिहार में हमारे गार्जियन प्रसाद जी न केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बल्कि बिहार के प्रभारी भी हैं। इनके सानिध्य में हमको जो है बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष मैं आपको ये भी बता दूं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन लगा कि पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है तो उनको बजाबता नोटिस दे करके और हटा दिया गया है। अभी भी प्रदेश अध्यक्ष का पद रिक्त है। तो हम लोग अभी एकदम स्वच्छ छवि वाले लोगों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं कि स्वच्छ छवि वाले आए। भले पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता है। इस पार्टी से ज्वाइन करें, इससे जुड़ें और प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक, देश स्तर तक हम लोग एक कमेटी गठित कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ जगह दिया जाएगा। इस बार संसदीय चुनाव में हालांकि राष्ट्रीय स्तर से हम लोगों को ये कहा गया है कि कम से कम 10 सांसद आप खड़ा करिए, लेकिन नहीं भी हो पाता है तो हमारा जो कमेटी है हम इस तरह से गठित कर पाए कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में हम लोग इसमें कम से कम तो कर सकें, उनके बीच से प्रतिनिधि निकाल करके यहाँ ला सकें, उनके आवाज को विधानसभा और संसद तक पहुंचा सकें। यही पार्टी का मोटो है। आप हम लोग यहाँ आए और इसका प्रचार प्रसार करिए, इनसे जोड़िए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं, उन्हीं को मौका देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ गार्जियन आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी ने हमें दिया है कि हम आपके बीच रखूं। पार्टी का फिलहाल जो एजेंडा है कि संपूर्ण भारत में निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो। अगर हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और हमारे पार्टी का यही एजेंडा होगा कि आप देख पा रहे होंगे कि लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सब लोग अब सरकारी में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और बहुत गार्जियन अक्षम हो रहा है पढ़ाने। या किसी के अलायंस के साथ हो या इसका इंडिपेंडेंट हो तो निःशुल्क शिक्षा और बेहतर शिक्षा जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किए हुए हैं, प्राइवेट से ज्यादा सुविधा सरकारी में किए हुए हैं। तो निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए और निःशुल्क चिकित्सा हो। आप देख रहे होंगे तो भाग करके हॉस्पिटल यहाँ आना पड़ता है बाहर, और यहाँ पीएमसीएच में इलाज कम होता है और ज्यादा रेफर होता है, रेफर टू पीएमसीएच। अब सोचिए जाने में आदमी मर जाए, और ये इसका मुख्य एजेंडा में है। उसके बाद है कि वैश्य व्यापारी आयोग का गठन एवं थाना का गठन। मैं आपको बता दूं वकील होने के नाते SC/ST का हर जिला में 89 का गठन एक थाना है। साइबर क्राइम का हर जिला में एक थाना है। तो इस पार्टी के एजेंडे में शामिल है कि वैश्य व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उसका भी एक अलग नियमावली बने। जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, उसी तरह से जो है वैश्य व्यापारियों का भी एट्रोसिटी एक्ट बने और उसके तहत जिला में एक थाना हो और वहां वैश्य व्यापारी पहुंच करके किसी का पैसा लूट लिया गया हो, किसी के दुकान पर जबरदस्ती कोई चीज, चाहे वो जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो, कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसको एक पेंशन मिलना चाहिए। मैं वकील होने के नाते आपको बता दूं कि अगर आप प्रोफेसर हैं और आप अगर विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो प्रोफेसर वाला भी पेंशन मिलेगा। इसके एजेंडे में है हर हाथ को मिले रोजगार, रोजगार के लिए भी सरकार सोचे। उसके बाद है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को मिले न्यूनतम 5,000 रुपया का पेंशन, वृद्धा पेंशन के नाम था हो सके मुफ्त में। 60 वर्ष के बाद बुजुर्गों को रेल, हवाई जहाज एवं सरकारी
बसों में मिले 60% की छूट, पर्यावरण स्वार्थ रक्षार्थ कठोरता से नियमों का पालन किया जाए, हर व्यक्ति के लिए जीवन में एक वृक्ष लगाना अनिवार्य किया जाए एवं चिकित्सा और रोजगार की व्यवस्था, ये सब मूल चीजें हैं। तो ये पार्टी का एजेंडा है। पार्टी का मूल मोटो है कि एक आम नागरिक भी जो है विधानसभा सांसद तक पहुंच सके, अपनी बात वहां तक पहुंचा सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को अधिवक्ता अजीत रंजन जी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने बताया है। और दूसरा हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनका नाम प्रकाश जी है और इन्होंने पार्टी की सदस्यता लेकर के और इनको जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष नवादा की दी गई है। मात्र 10 लोगों के उपस्थिति में और 10 नहीं 22 को हमारे द्वारा वहाँ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। और विगत 1 वर्षों में वहाँ जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है वो सराहनीय है। और अभी प्रभारी हूँ, इसलिए मुझे भी उस समारोह में जाना पड़ा और बहुत करीब 500 की संख्या में वहाँ लोग पहुँचे हुए थे। जोश खरोश के साथ महिलाएं की संख्या उसमें 50%।